साफ़ सुथरा घर हो, हर चीज़ अपनी जगह पर हो, ऑर्गेनाइजेशन की टेंशन ना हो। कुछ ऐसे ख्वाब हम लोगों को अक्सर आते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। तो अपने घर को क्लीन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें आज़मानी पड़ती हैं, ट्रिक्स आज़माने पड़ते हैं, आइडियाज़ आज़माने पड़ते हैं। तो आज ऐसी कुछ ट्रिक्स आइडियाज़ मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनाइज योर होम विद मी। मेरी किचन में बर्तनों को रखने की एक ही रैक है। नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा, लेकिन हाँ, कबर्ड्स बनी हुई हैं। तो ये रैक जो है ये अक्सर रस्टेड हो जाती है। नीचे वाला पोर्शन मोस्टली होता है, ऊपर वाला तो फिर भी ठीक रहती है। तो इसकी जो ये रोड्स हैं इन पे रस्ट लग जाता है और देखने में बहुत भद्दा लगता है। तो अक्सर वीकली मुझे ये साफ़ करनी पड़ती है, लेकिन इस बार मैंने इसका थोड़ा सा परमानेंट सॉल्यूशन सोचा है। मैंने इसे अच्छे से स्टील वाला जो हमारा स्क्रबर है उससे साफ़ किया। मोस्टली उसी से करना पड़ता है, तभी रस्ट निकलती है। पता नहीं इतनी रस्ट इसमें क्यों लगती है। आई होप ये अब ना लगे इतनी, जब मैं इसके साथ एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्रबर से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया। इसके बाद एक सूखे कपड़े से इसे अच्छे से वाइप किया है, ताकि कोई भी पानी की एक ड्रॉप भी यहाँ पर ना रह जाए, क्योंकि पानी की ड्रॉप ही मोस्टली रस्ट लगाती है चीज़ों को। फिर मैंने ली है एक प्लास्टिक की शीट प्रिंटेड वाली, जिस पर बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। और इसी शीट को मैं यहाँ इसके नीचे वाले जो रैक के पोर्शन है वहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की है। बर्तन जो नीचे रखूँगी उसमें जो भी पानी की एक आध ड्रॉप्स रह जाएगी, वो सीधा जो रैक की रॉड्स हैं या उसका कोई भी एरिया है, कुछ भी है, वहाँ पर ये लगेगी नहीं। तो इस तरह से एडजस्ट की है मैंने इसमें। अब जितने भी इसमें बर्तन हैं वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो एक सॉल्यूशन सा मैंने निकाला है, आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी ये कितना अच्छा है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आप भी ऐसा एक प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला जो रैक का पोर्शन होता है इसमें ऊपर से भी थोड़ा बहुत पानी गिर जाता होगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई होप आपको भी कुछ आइडिया मिल ही गया होगा। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह किचन में ऑयल डिस्पेंसर रखने की बास्केट थोड़ी सी बड़ी है, और इसीलिए मैं इसे यहाँ से हटाकर एक छोटी बास्केट रखूँगी, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए और कुछ दूसरा सामान रखने का भी जो स्पेस है वो बन जाता है। वैसे भी किचन में स्पेस क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो हमारी किचन एक कबाड़ खाना लगने लगती है। तो देखिए, पहले जो बास्केट थी उसके मुकाबले ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है। और इसी तरह से हमारे पास जो ये बास्केट्स होती हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अपने किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह की बास्केट है, जैसे कि ये राउंड वाली बास्केट है। इसमें हम किचन के अंदर जिंजर वगैरह, गार्लिक वगैरह ऐसी चीज़ें रख सकते हैं, जो बहुत ही स्पेस सेविंग होती हैं और काफ़ी फ्रेश बनी रहती हैं ये सब चीज़ें। घर को साफ रखने का ना तो कोई मंत्र होता है, ना ही कोई शॉर्टकट। आपको अपनी लॉन्ग लास्टिंग मेहनत, अपना लगन और एक टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तभी आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है और आप सेटिस्फाइड रहते हैं। मैं हमेशा से अपनी जो भी घर के अप्लाइंसेस होते हैं या फिर फर्नीचर्स हैं, उनके जो कवर हैं उन्हें चेंज करती रहती हूँ। आधी सफाई तो इनसे ही हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सा डस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और पता नहीं घर के अंदर इतनी डस्टिंग आती कहाँ से है। थोड़ा सा वहाँ पर फैब्रिक चेंज किया, उसके बाद जो डेकोरेशन के सामान है उन्हें अच्छे से रख दिए, बस एक अच्छा सा लुक उस एरिया में आ जाता है।
मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि किचन में ज़्यादातर चीज़ें मैं अपने हाथों से बनाऊं और प्योर रखूं। तो कुछ मसाले ऐसे हैं जिन्हें खुद से बनाती हूं और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके ही किचन में यूज़ करती हूं। तो बहुत सारी चीज़ों में आजकल मिलावट भी अच्छी खासी आ रही है, तो थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि हमें प्योर और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं देती। तो कुछ मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर या फिर गरम मसाला पाउडर, और भी बहुत से मसाले ऐसे हैं जिन्हें हम घर पर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी शुद्धता के साथ। और इनमें कोई मिलावट भी नहीं होती और हमारी सेहत के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। वरना बाहर से मिलने वाले जितने भी मसाले हैं सब में इतनी मिलावट है कि उन्हें खाने के बाद जो हाल होता है वो आप जानते ही होंगे, क्योंकि न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं। तो मैंने धनिया के जो बीज हैं उन्हें मार्केट से परचेज़ किया। लाल मिर्च है सूखी वाली, उन्हें लिया। सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया है और फिर इनको जिन्हें धोने की रिक्वायरमेंट थी उन्हें धोया और जिन्हें सुखाने की थी उन्हें सुखा दिया है। तो जो लाल मिर्च है ये अच्छे से सूख चुकी है। देखिए इसकी पहचान ही होती है कि बहुत जल्दी ये अच्छे से क्रैक हो जाती है, यानी करारी टाइप से सूख जाएंगी। फिर इन्हें मिक्सर में मैं ग्राइंड करूँगी और जो भी मुझे इनकी थिकनेस चाहिए, बहुत से लोगों को बिल्कुल बारीक लाल मिर्च पसंद है और मुझे थोड़ी सी दरदरी, तो मैं उस हिसाब से ही इसको ग्राइंड करूँगी। लेकिन इसका जो धसका है वो ना उठे, इसके लिए इससे पीसते वक्त 1 चम्मच मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लूँगी। अगर आप बर्त में लाल मिर्च खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल ऐड ना करें, वरना आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो भी थिकनेस मुझे मिर्च पाउडर की चाहिए वो मैंने यहाँ पर तैयार की है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में कई बार हमें नहीं मिलती, जो हमें चाहिए होता है। तो इसलिए खुद पर बिलीव कीजिए और अपने आप ही उस काम को करने की कोशिश कीजिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। हमेशा जार खाली होने के बाद उसी में दोबारा नई चीज़ों को फिल ना कीजिए। जार को हमेशा क्लीन करके ही दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है जो आपने नया तैयार किया है उसे डालिए। इससे उसके ख़राब होने के चांस कम होते हैं और कोई इंसेक्ट वगैरह भी जल्दी से नहीं अट्रैक्ट हो पाते। और जार्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए ताकि आपके हाथ से वो फिसले ना। और इसी तरह से जो मिर्च का जार था उसे क्लीन करने के बाद जो धनिया के बीज थे वो भी सूख गए थे धूप में अच्छे से, क्योंकि मैंने इन्हें धोकर सुखाया था। और इसी के बाद इसे भी मैंने पीस लिया है और यहाँ पर इसको भी मैंने दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने इसे नहीं पीसा। उसके बाद मुझे जो इसकी थिकनेस चाहिए थी उसके लिए मैंने इसको छान लिया और छानने के बाद जो पाउडर निकल कर आया है उसे ही मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से देखिए धनिया पाउडर भी बिल्कुल प्योर बनकर तैयार हो गया है। और अब बात करते हैं गरम मसाले की। तो गरम मसाले की खड़ी जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं, जैसे कि इलायची और जो भी गरम मसाले से रिलेटेड शीट्स होते हैं। तो इसे भी पीस लिया है बिल्कुल अच्छे से बारीक करके, और मेरा गरम मसाला भी घर पर तैयार हो चुका है। और ये इसके बाद अब मैं बनाऊंगी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम डेली इसका थोड़ा सा सेवन करते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। आप इसे चाय में यूज़ कर सकते हैं, दूध में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। और जितनी भी मैदा से बनने वाली चीज़ें होती हैं उसमें आप अगर काली मिर्च का यूज़ करते हैं तो आपकी सेहत को मैदा से जो नुकसान पहुंचता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी बेनिफिट्स हैं काली मिर्च के, यहाँ पर बता भी नहीं सकती। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए काली मिर्च पाउडर भी तैयार हो चुका है। और इसी तरह से बहुत से पाउडर ऐसे हैं जो मसाले होते हैं मैं खुद बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के मसालों पर इतना विश्वास नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।